शुरुआत करेंगे अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात मौसम की कर लेते हैं। उत्तर भारत के राज्यों में आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ने वाली है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर और कोहरा बढ़ने वाला है, जिसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। राजधानी दिल्ली में भी मौसम जल्द ही करवट ले सकता है, जिससे दिल्ली समेत आसपास के शहरों में न सिर्फ कड़ाके की ठंड का एहसास होने वाला है, बल्कि सुबह कोहरा भी देखने को मिल सकता है। नवंबर का आखिरी हफ्ता आते ही सर्दी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। ये तस्वीरें श्रीनगर से आई हैं, जहां शीतलहर और हल्के कोहरे ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। सुबह सवेरे जो लोग जरूरी काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो इस ठिठुरन वाली ठंड से बचने के लिए न सिर्फ गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, बल्कि अलाव के जरिए भी सर्दी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। घाटी में सर्दी का आलम ये बना हुआ है कि अब कई हिस्सों में पानी जमने लगा है। श्रीनगर में तो बीती रात तापमान -2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अकेले श्रीनगर ही नहीं, घाटी के दूसरे क्षेत्रों में भी तापमान माइनस में पहुंचने से रातें और सर्द हो गई हैं। पूरे कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और अब श्रीनगर शहर में भी रात का तापमान 0 से नीचे लुढ़क चुका है। अगर बीती रात की बात करें तो श्रीनगर में तापमान -2.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर रात का तापमान -5 डिग्री तक पहुंच चुका है। अब इस ठंड से पानी के साधन भी जमने लगे हैं और साथ ही साथ पानी की कमी पहाड़ी इलाकों में होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिसंबर को पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, जिससे मौसम में स्थिरता आएगी और साथ ही साथ जो है इस कड़ाके की ठंड से कुछ हद तक निजात मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल में भी सर्दी का ऐसा ही मिजाज देखने को मिल रहा है। लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों, अलाव और चाय का सहारा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मौसम विभाग ने जानकारी दी कि प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। साथ ही कोहरा भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी बारिश और बर्फबारी का कोई अनुमान नहीं है। तापमान है, देखिए प्रदेश के कई क्षेत्रों में जो तापमान है, दिन के तापमान और जो न्यूनतम तापमान अर्ली मॉर्निंग के, वो सामान्य चल रहे हैं। हालांकि कुछ एक पॉकेट्स हैं, जैसे नाहन, पालमपुर और हमीरपुर, यहाँ पे जो अर्ली मॉर्निंग के जो मिनिमम तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किए जा रहे हैं। जैसे अगर नाहन की बात करें तो 7.6 था, जो सामान्य से तकरीबन 4 डिग्री कम था। पालमपुर में 4.2 था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री के आसपास कम है। आगामी देखिए कमिंग डेज़ में भी सिवाय फॉग के, जैसे मैंने कहा कि बिलासपुर है, मंडी, सुंदरनगर है और हमीरपुर का जो सुजानपुर एरिया, जहाँ ब्यास के आसपास जो एरिया हैं, यहाँ पे सुबह के समय में और लेट नाइट में डेंस टू मॉडरेट फॉग होने की संभावना है। इसी को देखते हुए इन्हीं क्षेत्रों में फॉग की वार्निंग जारी की हुई है। पहाड़ों पर सर्दी बढ़ते ही उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी इसका असर दिखने लगा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी जैसे राज्यों के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरा देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है, जहां लोग जब सुबह सोकर उठे तो उनका सामना घने कोहरे से हुआ। कोहरे का असर विजिबिलिटी पर पड़ा तो लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करनी पड़ गई। सुबह सवेरे सैर के लिए निकले लोग शीतलहर और कोहरे से बचने के लिए स्वेटर, जैकेट, स्कार्फ और टोपी पहने नजर आए। मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। आज कितनी ठंड है? आज बहुत ठंड है और हवाएं भी ठंडी चल रही हैं। मैं अभी रामगंगा पुल से घूम के आ रहा हूँ। तो कितनी ठंड है आज? ठंड तो काफ़ी है, कोहरा आ रहा है बार बार काफ़ी, तो और मौसम ठंडा है, काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है इस समय। तो काफ़ी ठंड हो गई है। हाँ जी।
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की चेतावनी जारी की है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ मौसम सामान्य होने की संभावना भी जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं आ रही हैं, जो रात के तापमान को तेजी से गिरा रही हैं और इससे आने वाले दिनों में गलन और बढ़ने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर के शहरों का भी कमोवेश ऐसा ही हाल बना हुआ है। आने वाले दिनों में यहां तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते सर्दी बढ़ने के पूरे आसार हैं। उधर राजस्थान के कुछ हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसकी एक तस्वीर फतेहपुर शेखावाटी से सामने आई। यहां आज सुबह न्यूनतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस समय उत्तर भारत के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। लगातार गिरते पारे के कारण खेत खलिहानों और मैदानों में ओस की बूंद जमने लगी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगर हवाओं का रुख यही बना रहा तो आने वाले हफ्ते में सीकर का तापमान 0 के करीब पहुंच सकता है। लिहाजा ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानियां बरतने की अपील की है। श्रीनगर से अशरफ वानी, शिमला से विकास शर्मा और सीकर से सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और अगली अच्छी खबर है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, जहां के प्रसिद्ध श्री सावलिया सेठ मंदिर में इस बार छप्पर फाड़ खजाना निकला है। चित्तौड़गढ़ के इस प्रसिद्ध कृष्णधाम मंदिर में हर महीने चढ़ावे की गिनती करोड़ों रुपए तक पहुंचती है, मगर इस बार दीपावली के 2 महीने के बाद दान पेटियों को खोला गया है, जिनसे चौथे चरण की गिनती के बाद अब तक 40 करोड़ रुपए निकल चुके हैं, जिसे अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बताया जा रहा है। श्री सांवलिया सेठ ने भक्तों की मुराद पूरी की तो भक्तों ने भी दिल खोल कर चढ़ावा चढ़ाया। चढ़ावे की ये राशि भी कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि करोड़ों में है। इन भक्तों की ओर से मिले चढ़ावे को गिनने के लिए इस बार मंदिर प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है, जिसके तहत पहली बार मंदिर के सत्संग भवन में गिनती की जा रही है। चढ़ावे की गिनती के लिए करीब 200 कर्मचारी दिन रात 3 शिफ्ट में जुटे हैं, जो कड़ी सुरक्षा के बीच भक्तों की ओर से आए चढ़ावे को गिनने में जुटे हुए हैं। प्रभु जी की प्रतिष्ठा है जो दिनों दिन बढ़ रही है और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। पूरे अगर हम बात करें तो पूरे भारत से आ रहे हैं श्रद्धालु, तो वो ठाकुर जी की प्रतिष्ठा है और इसी के अनुरूप जो है दान पात्र में भी राशि पाते हैं। आमतौर पर श्री सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने की अमावस तिथि से 1 दिन पहले चढ़ावे की गिनती शुरू की जाती है, लेकिन पिछली बार भंडार खोला नहीं गया। इसके चलते दीपावली के 2 महीने बाद 19 नवंबर को भंडार कक्ष खोला गया। बताया जा रहा है कि पहले राउंड में 12 करोड़ 35 लाख, दूसरे में 8 करोड़ 54 लाख और तीसरे में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि गिनी गई, जबकि चौथे चरण की गिनती में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए की राशि दान पात्रों से निकली। चौथे राउंड की गिनती पूरी होने के बाद अब तक 40 करोड़ की दान राशि निकली है। इस चढ़ावे के आंकड़े ने मंदिर के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिवाली का जो हमारा भंडार होता है, क्योंकि दिवाली पे श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है, शुरू से परंपरा रही है कि दिवाली की पूजन भी एक विशेष पूजन होता है सांवलिया सेठ में। तो उसी के क्रम में 2 महीने का भंडार एक साथ खोला जाता है। और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर कुछ 36 करोड़ आए थे 2 महीनों के, और इस बार जो है 36 करोड़ अभी ही प्राप्त हो चुके हैं। अभी 2-3 चरण हमारे बाकी हैं। तो और इसके अलावा ऑनलाइन की भी अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन हमारा उसमें पिछले जो 36 करोड़ थे उसमें ऑनलाइन मिला के थे। तो इस बार जो हमारा होगा वो हम होप कर रहे हैं कि 40 क्रॉस हमारा करेगा ऑनलाइन और सभी को मिला के। अभी तक जो 4 चरण हो चुके हैं उसमें 36 करोड़ अभी प्राप्त हो चुके हैं।
इस चढ़ावे की राशि में विदेशी मुद्रा भी शामिल है, जबकि मंदिर कमेटी का कहना है कि चेक, मनी ऑर्डर और ऑनलाइन दान को अभी जोड़ा नहीं गया है। श्रद्धालुओं का मानना है कि सांवलिया सेठ की कृपा से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और कोई उनके दर से खाली नहीं जाता है, जिसके चलते साल दर साल श्री सांवलिया सेठ मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है चढ़ावा भी। सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है और लाखों श्रद्धालु, लाखों भक्त यहाँ हर महीने आते हैं और चढ़ावा भी दिन ब दिन जो खर्च हो रहा है, जो चढ़ावा भी खूब बढ़ रहा है और अभी भी वर्तमान में 30-32 करोड़ रुपए लगभग निकले। पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु आने लग गए हैं। अधिकतर पहले मध्य प्रदेश से ज्यादा आते थे, लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान से श्रद्धालु आते हैं और जैसे नाम से ही सेठ है, ये सांवलिया सेठ है, तो जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण करते हैं, इसलिए इनको सेठ जी का नाम दिया गया। चढ़ावे में इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी ने न केवल राजस्थान बल्कि देश भर में श्री सांवलिया सेठ की महिमा और भक्तों की आस्था को चर्चा का केंद्र बना दिया है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंडारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिल्ली के एक ऐसे घर लिए चलते हैं जिसकी करीब 3000 स्क्वायर फीट की छत पर एक बड़ा सा बाग या कहें कि बागीचा है। आयकर विभाग में एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए पदम सिंह ने 12 साल के समय में अपने घर की छत पर 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे लगा दिए हैं, जिसमें 400 से ज्यादा पेड़ तो सिर्फ फलों के ही हैं और जिसकी वजह से उनके घर की छत पर प्रदूषण भी दम तोड़ता नजर आता है। सर्दियों में अपनी धमघोटू हवा के लिए बदनाम दिल्ली का ये घर किसी अजूबे से कम नहीं है। जेएनटी पर देखिए दिल्ली के टेरेस गार्डन मैन की पूरी कहानी। हरे भरे बागीचे के बीच में घर है या घर में बागीचा। पहली नजर में यह कहना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। ये हरा भरा घर दिल्ली के मोती नगर इलाके में मौजूद है। 10-20 पौधों से शुरू हुआ बागवानी का ये शौक 1000 से ज्यादा पेड़ों तक पहुंच गया। मोती नगर के बसई धारापुर इलाके की संकरी गली में बना ये घर आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मिसाल के तौर पर है, जो आते जाते पत्तों और बेलों से ढके इस घर को एक बार नजर भर देख लेता है। एक घर में कितने पेड़ पौधे होते हैं? 5, 10, 15, 20, लेकिन दिल्ली के इस 350 गज के मकान में 1000 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। कुछ तो ऐसे पेड़ और पौधे हैं जिनको आप दिल्ली में उगा सकते हैं, इस बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं है। इनमें फल हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं और दवाइयों के भी ढेर सारे पौधे हैं। कौन है इस बगीचे का बागबान, मिलवाएंगे आपको, लेकिन पहले जान लीजिए कि उन्होंने पहले पढ़ाई की, फिर अच्छी सरकारी नौकरी की, सरकारी अफसर बने और जब वहाँ से फ्री हुए तो फिर से पढ़ाई की कि ऐसा शानदार बागीचा तैयार कैसे किया जाए। तो चलिए मिलवाते हैं आपको पदम सिंह जी से। पदम सिंह इनकम टैक्स विभाग के एडिशनल कमिश्नर के पद से रिटायर हुए हैं और मौजूदा समय में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, जिन्होंने 2013 में टेरेस गार्डन की शुरुआत की थी। 12 साल बीत जाने के बाद उनके बागीचे में 40 किस्म के फलों के पेड़, औषधि और सब्जियों के 1000 से ज्यादा पौधे हैं। ये जो मेरा टेरेस गार्डन है, इसकी शुरुआत मैंने जो है 2013 के मध्य से शुरू की थी और इसमें करते करते आज जो है इसमें करीब 1000 से ज़्यादा पौधे हैं। सब तरह के पौधे इसमें, फलों के, सब्जियों के, मेडिसिनल, ऑर्नामेंटल, बेलें, सब तरह के हैं। इसमें 40 से ज़्यादा तरह की बेलें हैं जो तरह तरह के फूल देते हैं। और फलों के जो पौधे हैं, फलों में मेरे जो गमलों में 40 से ज़्यादा तरह के फल जो है वो मेरे गमलों में लग चुके हैं। उस पर मुझे सफलता मिल चुकी है। नॉर्थ इंडिया के अंदर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जो भी फ्रूट है उसमें मुझे ऑलमोस्ट जो है वो सफलता मिल गई है। आमतौर पर कीनू की पैदावार महाराष्ट्र, पंजाब, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अच्छी होती है, लेकिन पदम सिंह ने 24 इंच के पॉट में ही इसे लगा दिया।
ये जो मेरा पेड़ है ये किन्नू का पेड़ है। इसमें आप देखेंगे कितने किन्नू जो है वो लगे हुए हैं, गुच्छों में लगे हुए हैं किन्नू। ये देखिए, और अभी ऑलमोस्ट जो है वो पक के तैयार हैं। कभी भी हम इसको जो है खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फरवरी मंथ में इसमें फ्लावरिंग होती है और अक्टूबर मंथ में ये फल जो है वो लग के तैयार हो जाते हैं। इस पेड़ पर लगभग जो है 20 किन्नू हैं जो पूरे पके हुए हैं। किन्नू के अलावा छोटा संतरा और बड़े संतरे के पेड़ों ने भी मिट्टी या सिरेमिक गमलों में जगह बनाई हुई है। ये देखिए, ये छोटे संतरे का पेड़ है, छोटा संतरा जो मार्केट में अवेलेबल होता है। ये देखिए, ये लगे हुए हैं काफ़ी जो है इस पर। ये छोटा संतरा है, काफ़ी तादाद में इस पे जो है काफ़ी फल जो है वो लगे हुए हैं। और ये भी अब हार्वेस्ट के लिए तैयार है। कभी भी हम इसको जो है तोड़ के खा सकते हैं। इसमें रस बन चुका है। मौसमी करौंदा अंगूर स्टार फ्रूट के अलावा नींबू की 7 अलग अलग वैरायटीज भी कुछ इंच के गमलों में ही लगी हैं। इनमें पाकिस्तानी नींबू का पौधा भी शामिल है। 12 महीने फल देने वाले पाकिस्तानी नींबू के इस पौधे को गमलों में उगाना आसान है। ये जो फ्रूट प्लांट है इसको हम बोलते हैं कुमकाट, स्वीट लाइम भी बोलते हैं। इस पे काफ़ी फ्रूट ये लगे हुए हैं, पक चुके हैं, ये पूरे खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस फ्रूट की खासियत है ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है और ये छिलके समेत खाया जाता है। इसको हम कुमकाट और स्वीट लाइम भी कहते हैं। इसको आप 12 इंच के पोट में आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, आप बहुत छोटे से पोट में ये लगा हुआ है। 30 मीटर यानी कि लगभग 100 फीट तक की ऊंचाई तक जाने वाला चीकू का पेड़ भी पदम सिंह के टेरेस गार्डन के गमले में लगा है। जबकि इस पेड़ की देखभाल के लिए पर्याप्त धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी बहुत जरूरी होती है। ये देखिए, ये मेरा चीकू का पेड़ है और ये करीब जो है 11 साल से ज़्यादा का पेड़ है। ये 11 ईयर्स इसको हो चुके हैं और इस एक पेड़ पर जो है 100 से 125 चीकू लगते हैं। प्रेजेंटली जो है चीकू बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए, आप गुच्छों में चीकू जो है बन रहे हैं फ्लावरिंग के साथ साथ, काफ़ी तादाद में जो है। ये देखिए, चीकू छोटे छोटे बन गए। चीकू कम से कम 8 महीने जो है पूरा फल होने में लेता है। और चीकू की जो 3 वैरायटी जो हैं, क्रिकेट बॉल, काला पत्ती और थाई चीकू, ये तीनों मेरे पास हैं और तीनों जो है चीकू की बहुत ही अच्छी वैरायटी हैं। चीकू जो है बहुत तादाद में लगता है। चीकू बहुत ही रफ पेड़ है। ये आप देखेंगे, ये जो मेरा पेड़ है ये कम से कम भी 10-12 फुट इसकी हाइट है और साइड से भी ये जो है कम से कम 10-12 फुट है। तो इस पे चीकू छोटे बड़े फूल फ्लावरिंग पूरे साल जो है इस पे जो है फ्लावरिंग जो है वो चलती रहती है। जब घर की छत पर ही फलों का बागीचा हो जिसमें सेब, आड़ू, नाशपाती, अनानास, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, चेरी जैसी फ्रूट प्लांट्स लगे हों, तो फिर ऐसे में छत पर गिलहरियों का आना तो लाजमी है। काफ़ी लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई गिलहरी जो है उनके फ्रूट जो है वो खा जाती है। तो इसको मैंने काफ़ी स्टडी किया। पहले हमारे यहाँ 6-7 साल जो है गिलहरी वगैरह नहीं आती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे गिलहरी जो है बहुत फ्रूटों को खाने लगी। तो फिर मैंने जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक थोड़ा दिमाग से एक आइडिया लगाया और मैंने ये कि केज बनवाया है। ये आयरन केज है, 8 बाई 8 फीट, 8 फीट हाइट है इसकी, 8 फुट चौड़ाई है। और इसके अंदर मैंने जो फ्रूट के जो पौधे हैं जिनको गिलहरी बड़े प्यार से खाती है, जैसे अमरूद, आम, चीकू, ये सब पौधे जो है मैंने इस पिंजरे के अंदर रखे हुए हैं और उससे प्रोटेक्शन जो है वो हो जाती है। तो जो लोग गिलहरी से थोड़ा सा वो हैं परेशान है कि उनके फल खा जाती है, तो वो इस तरह का केज बनवा के अपने फ्रूट प्लांट्स को जो है वो बचा सकते हैं। आमतौर पर गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्र में पैदा होने वाला अंजीर भी पदम सिंह के घर की छत पर मौजूद है। वो ब्राजीलियन पिंक प्रजाति का है। ये देखेंगे, ये अंजीर का पौधा है। जो वैरायटी है ये ब्राजीलियन पिंक है। ये इस पे लगे हुए हैं, देखो अभी छोटा सा पेड़ है, 4 पीस इस पे लगे हुए हैं, एक आध गिर चुका है। ये जो है ये अंजीर भी आप बड़े आराम से जो है
14-16 इंची पोट में आप लगा सकते हैं। पदम सिंह तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक पौधे पर फल आने शुरू नहीं होते। इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं और कई साल भी। अपनी माँ से प्रेरित होकर बचपन से उन्हें बागवानी का शौक रहा, जिसकी वजह से 3000 स्क्वायर फीट का छत 1000 पेड़ पौधों वाले टेरेस गार्डन में बदल गया। ये देखिए, गार्डनिंग का शौक तो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि जो मेरी मदर थी वो रूरल बैकग्राउंड की थी। यूपी के सटेड़ी गांव से, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर से थी, और दिल्ली में भी हमारी वो खेती होती थी। तो हमारी मदर को बड़ा शौक था, वो गांव से बीज मंगाकर घिया, तोरी, लौकी वो लगाती रहती थी। मैं मदर के साथ ही उस काम में लगा रहता था। तो मुझे बचपन से ही मैं बचपन में भी काफ़ी पौधे फूलों के, सब्जियों के ये लगाता था। तो ये शौक मेरा बचपन से ही है। दिल्ली की दम घोंटू हवा में पदम सिंह के परिवार के लिए सांस लेना उतना मुश्किल नहीं है। हवा को शुद्ध रखने के अलावा 45 से 46 डिग्री की तपती जलती गर्मी में उनका घर ठंडा रहता है। ये पौधे मानसिक शांति के अलावा उनके घर की सुंदरता को भी बढ़ा रहे हैं। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।